गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शुक्लाम्बरधरं देवं दधिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये वक्रतुण्डमहाकाये सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। गुरु भगवान की जय। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद, भगवान श्री गणेश की परम कृपा, असीम कृपा, जगदम्बा भोलेनाथ की परम असीम कृपा से आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण ही आज बड़े शुभ अवसर पर भगवान श्री गणेश के पूजन के साथ साथ उनकी कथा को श्रवण करने का अवसर आज प्राप्त हुआ। समस्त संसार के विघ्नों का हरण करने वाले भगवान गणेश हैं और भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करते हैं और मंगल करते हैं। भगवान के अनंत नाम है, जिन अनंत नामों से भगवान को पुकारा जाता है, उस नाम में भगवान का नाम है मंगल मूर्ति। यानी कि जो सदैव मंगल करने वाले हैं वे भगवान श्री गणेश। और भगवान का नाम है चिंतामणि, चिंता को दूर करने वाला। एक नाम है भगवान गणेश का चिंतामणि, जिसमें भगवान गणेश भक्तों की चिंता को दूर करते। यानी कि जो भक्त भगवान श्री गणेश का स्मरण मात्र भी कर लेता है, भगवान उसकी चिंता को दूर करते हैं। इसलिए तो भगवान श्री गणेश, यदि कोई भी विघ्न या बाधाएं किसी के जीवन के अंदर यदि आती हैं, तो वे भगवान श्री गणेश का स्मरण ही मात्र ही कर लेते हैं, तो वे बाधाएं विघ्न दूर हो। प्रथम पूज्य हैं, गणों में अग्रणी हैं, इसलिए उनका नाम गणेश पड़ा। यानी कि सभी गणों के जो ईश हैं वो गणेश। भगवान शिव और माता पार्वती के परम आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद भगवान गणेश इस संसार के अंदर प्रथम पूज्य। गणेश चतुर्थी से लेकर के और अनंत 14 तक भगवान के इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से सारे विश्व में सभी सनातनी मनाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता सबका मंगल करते हैं। आज भी भगवान की इस कथा के माध्यम से भगवान के श्री चरण कमल में भगवान के श्री चरण कमल में यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, भगवान आपकी कथा को सुनने के बाद इस संसार के अंदर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी के विघ्न दूर होते हैं, बाधाएं दूर होती हैं और जीवन के अंदर आप एक बात अवश्य ध्यान रखें
कि भगवान गणेश की कथा को जो सुनता है उसके कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो, किसी भी प्रकार का मंगल का दोष हो, और ये सारे ही दोषों का नाश भगवान गणेश के पूजन करने से और उनकी कथा का श्रवण करने मात्र से ही दूर हो जाए। इसलिए जिन भक्तों पर मंगल का प्रभाव रहता है, मांगलिक है या मंगल का प्रभाव है, आज की कथा उनके लिए बड़ी कारगर है। और इस कथा में भगवान गणेश भूमि पुत्र मंगल है, उनकी उत्पत्ति होती है और उनकी उग्र तपस्या से गणेश जी का प्रसन्न होकर के उनको वर्ग देना और अंगारक चतुर्थी व्रत की महिमा को बताना कि अंगारक चतुर्थी किस प्रकार से भक्तों के जीवन को परम कल्याणकारी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, मैं अंगारक चतुर्थी की महिमा को संक्षेप में कहता हूं, तुम इसे सावधान होकर के श्रवण करो। अवंती नगर में भारद्वाज नाम के एक महान मुनि थे। वे वेद वेदांग के विद्वान, अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्रविद और अग्निहोत्र परायण का मतलब होता है कि भगवान के पूजन को करके हवन इत्यादि कराते थे और नित्य शिष्यों के अध्यापन में तत्पर रहते थे। एक समय मुनि नदी के किनारे बैठकर अनुष्ठान में रत थे, तभी उन्होंने एक सुंदर अप्सरा को देखते हैं। उस सुंदर अप्सरा को देख करके मुनि जो हैं वो उन पर कामासक्त हो जाते हैं और कामदेव के बाणों से अभिभूत होकर भूतल पर गिर पड़ते। उनका शरीर जो है वो अत्यंत बेहद हो जाता है, जिसके कारण उनका शरीर से तेज निकलता है। उस तेज से पृथ्वी प्रविष्ट हो जाती है और तदंतर उसमें एक कुमार का जन्म होता है। पृथ्वी पर प्रविष्ट होने के बाद एक कुमार का जन्म होता है, जिसकी कांति जपा कुसुम के समान है। पृथ्वी ने स्नेह बस उनका आदर पूर्वक पालन किया। ऐसा करते हुए पृथ्वी ने अपने जन्म माता पिता कुल को धन्य माना। तदंतर वह बालक जब 7 वर्ष का हो गया, तब उसने अपनी माता से पूछा कि मनुष्य देहधारी होने पर भी मेरे शरीर का वर्ण रक्तिम क्यों? ये माता, संप्रति ये बताओ कि मेरे पिता कौन? पृथ्वी बोली, हे पुत्र, भारद्वाज मुनि का शुभ तेज स्खलित होकर मुझ में प्रविष्ट हो गया, उसी से तुम्हारा जन्म हुआ और मैंने तुम्हारा पालन पोषण तुमको बड़ा किया। यानी कि धौमदेव जो हैं वो माता पृथ्वी के पुत्र हैं और भारद्वाज मुनि के पुत्र हैं। वह बालक बोला कि हे माता, तब तुम मुझे तपस्या के निधि रूप उन मुनि का दर्शन कराओ। ब्रह्मा जी बोले, तब वे पृथ्वी देवी उसे लेकर भारद्वाज मुनि के पास गई। उन्हें प्रणाम कर कहा कि हे पुत्र, हे मुनिवर, ये पुत्र आपके तेज से उत्पन्न है। इसे मैंने पाल पोष करके बड़ा कर दिया है कि हे मुनि, अब वह आपके समक्ष है, इसे स्वीकार करें। भारद्वाज मुनि कहते हैं कि उस पुत्र को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आलिंगन करके तदंतर उसकी आज्ञा लेकर पृथ्वी देवी भी अपने सुंदर धाम को वहां से चली जाती हैं और भारद्वाज मुनि को अपने पुत्र को सौंप करके माता पृथ्वी जो है वो अपने धाम को चली जाती है। मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक उस बालक का सिर सूंघा, उसे गोद में बैठाया और शुभ मुहूर्त एवं लगन में उसका उपनयन संस्कार किया। उन्होंने उसे वेद शास्त्र और मंगलमय गणेश मंत्र का उपदेश देकर कहा कि तुम चिरकाल तक गणेश जी की प्रसन्नता के लिए अनुष्ठान करो, वे संतुष्ट होकर तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को प्रदान करें।
तदंतर वह मुनि कुमार नर्मदा नदी के किनारे पद्मासन लगाकर बैठ जाते हैं। वह शीघ्र ही अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके भगवान गणेश का अंतःकरण में ध्यान करते हुए श्रेष्ठ मंत्र का जप करने लगते। इस प्रकार सहस्त्रों वर्षों तक अत्यंत कठोर तप करने के बाद माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जब स्वच्छ चंद्रमा का उदय हुआ तो उस समय गणेश जी ने उसे प्रसन्न होकर अपने 10 भुजाओं के स्वरूप का दर्शन किया। उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था, उनके हाथ अनेक प्रकार के आयुधों से सुशोभित हो रहे थे। उनकी सूंड सुंदर थी तथा मुख पर एक दांत शोभा दे रहा था। सर्प सदृश उनके बड़े बड़े कान कुंडलों से युक्त थे। उनका श्री विग्रह करोड़ों सूर्यों की आभा वाले और अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हुआ। अपने इष्ट देव भगवान गणेश के सुंदर स्वरूप की को सामने विद्यमान देख करके वह बालक उठकर उनके चरणों में गिर पड़ा और उन भगवान श्री गणेश की स्तुति करने लगा। भौमदेव कहते हैं कि आप विघ्ननाशक को नमस्कार है। हे प्रभु, देवताओं एवं असुरों के स्वामी, संपूर्ण शक्तियों का अपग्रहण करने वाले, निरामय नित्य निर्गुण गुणों का उच्छेद करने वाले, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ पालन और संहार करने वाले को नमस्कार है। हे जगत के आधार, आपको नमस्कार। इस प्रकार से भौमदेव भगवान गणेश का नाना प्रकार से स्तुति करने लगते हैं और गजानन कहते हैं कि तुम्हारी उग्र तपस्या और इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बाल्यावस्था होते हुए भी तुमने धैर्य, मैं तुम्हें वांछित कर देता हूँ। ऐसा कहे जाने पर भूमिपुत्र ने गजानन से यह वचन कहा। भूमिपुत्र कहते हैं कि हे विभो, देवताओं के स्वामी, आपके दर्शन से मेरी दृष्टि धन्य हो रही है। मेरा जन्म लेना भी धन्य हो गया है। मेरा ज्ञान, मेरा कुल और पर्वतों सहित ये पृथ्वी धन्य हो गई। मेरी ये संपूर्ण तपस्या भी धन्य हो गई है जो मैंने आप अखिलेश्वर के दर्शन किए हैं। गणेश जी कहते हैं कि हे पृथ्वी पुत्र, तुम देवताओं के साथ सम्यक रूप से अमृत का पान करोगे और मंगल इस नाम से लोक में तुम्हारी ख्याति होगी। और अंगार के सदृश रंगवर्ण का होने के कारण तुम अंगारक नाम से प्रसिद्ध होगे। ओम, कुछ, धरा, पुत्र आदि भी तुम्हारे नाम होंगे, क्योंकि तुम पृथ्वी के पुत्र हो। जो मनुष्य अंगारक चतुर्थी का व्रत करेंगे उन्हें तुम वर्ष वर्ष संकटी चतुर्थी व्रत करने होने वाले पुण्य के समतुल्य पुण्य प्राप्त हो। उनके संपूर्ण कार्यों में निर्विघ्नता होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये शत्रुओं को संतप्त करने वाले, क्योंकि तुमने व्रतों में सर्वश्रेष्ठ संकट चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया है, अतः तुम अवंती नगर के राजा होगे। तुम्हारे नाम के संकीर्तन से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त करे। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार वर देकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तदंतर मंगल ने भगवान गणेश की संपूर्ण सुंदर अंगों वाली, सूंड से युक्त मुख और 10 भुजाओं वाली प्रतिमा की भक्ति पूर्वक स्थापना की है और उसने भगवान गजानन को आनंद देने वाले मंदिर का निर्माण किया और उन देवादि देव का मंगल मूर्ति नाम रखा। इसीलिए क्योंकि मंगल ने भगवान गणेश की पूजा की है, भौमदेव ने भगवान गणेश की पूजा की है, इसीलिए उन्होंने उनका नाम मंगल मूर्ति रखा। इसलिए इस कथा के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भगवान गणेश की कथा का श्रवण करता है, भगवान गणेश कथा से बहुत अति प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जो उनकी कथा को सुनता है, उनकी कथा का श्रवण करता है, बड़ा महत्व है भगवान गणेश की कथा को सुनने में, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। तब से वह क्षेत्र सभी मनुष्यों के लिए कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो गया। वह अनुष्ठान, पूजन एवं दर्शन करने, भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला। तदंतर भगवान विनायक ने उस भूमिपुत्र मंगल को अपने पास लाने के लिए अपने गणों के साथ एक सुंदर और श्रेष्ठ विमान भेजा। हे राजन, देव गणेश जी के दूत उस भूमिपुत्र मंगल के पास जाकर आग्रह पूर्वक उसी देह से गणेश जी के निकट ले आए।
ये एक अद्भुत सी घटना घटी। मंगल चूंकि पृथ्वी पर मनुष्य देह को धारण करे हुए थे और भगवान गणेश विमान भेज करके मंगल को ओमदेव को अपने पास बुला लेते हैं। शाह शरीर भौमदेव भगवान गणेश के पास उपस्थित हैं और उनको हाजर और अमर कर देते हैं। गणेश जी इस प्रकार से भौमदेव को इस भूमंडल, इस जो तारामंडल है, इस तारामंडल में उनको स्थापित करते हैं। इसलिए मन में चिंतित वस्तु को प्रदान करने के कारण सब पर अनुग्रह करने वाले मंगल मूर्ति गणेश जी चिंतामणि नाम से भी प्रसिद्ध है। जैसा मैंने अभी बता रहा था कि भगवान गणेश सबकी चिंताओं को दूर करते हैं। जैसा कि देखो, ये घटना तो सबको याद ही है। कोई वस्तु यदि हमारी खो जाती है तो हम भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे गजानन, ऐसी ऐसी वस्तु हमारी खो गई है, प्रभु आप हमारी वस्तु को ढूंढवा दो। भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं और भगवान गणेश जो चिंता आपके मन के अंदर उत्पन्न हो गई है, उस चिंता को तुरंत दूर कर देते हैं। इसीलिए भगवान गणेश का नाम चिंतामणि। तुरंत उस जगह, उस वस्तु को खोज करके लिए आपको दे भी देते हैं। भगवान गणेश इतने सरल देव हैं। आप मन में ये विश्वास रखिए कि भगवान गणेश जो है वो पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है। भगवान गणेश के उदर के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड विराजित है और भगवान गणेश जो है वो माता पार्वती और भगवान शिव के अति प्रिय, जो मां कहती हैं और भगवान शिव कहते हैं कि जो गणेश का पूजन कर लेता है, मैं और पार्वती, भगवान शिव कहते हैं कि मैं और पार्वती अपने आप स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश का पूजन करने से यदि कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति ने गणेश का पूजन, भगवान गणेश का पूजन यदि नहीं किया है और वो माता के पूजन को और भगवान शिव के पूजन को करने बैठ जाता है, तो माता को और भगवान शिव को उसकी प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं होती। परंतु यदि अगर माता के और भगवान शिव के पूजन को करने में यदि विलंब कर दे और भगवान गणेश यदि पूजन करते हैं, तो व्यक्ति संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करके माता और भगवान शिव की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। गणेश भगवान की जय।